आई थिंक पाकिस्तानी टीम को आज फतह के लिए ऐसा क्या स्कोर देना चाहिए पिछले मैचेस को देखते हुए कि आज हमारी फतह मुमकिन हो सके। और ऑन द अदर हैंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट साइम अयूब? हमने देखा कि लास्ट मैचेस में उन्होंने कुछ इतना खास परफॉर्म नहीं किया, तो आज एज अ बैट्समैन तो सो व्हाट डू यू थिंक कि आज उन पे तकिया रखा जा सकता है? देखिए, साइम अयूब एक टैलेंटेड प्लेयर हैं, लेकिन मुसलसल नाकाम हो रहे हैं। उसमें उनका थोड़ा सा अपना भी कसूर है, कुछ पिच का भी है। कहीं पे वो शॉट सिलेक्शन उनकी गलत होती है। जहाँ पे उनको शॉट खेलना चाहिए वहाँ पे वो खेलते नहीं हैं, जहाँ नहीं खेलना चाहिए थोड़ा सा स्टे करना चाहिए वहाँ वो जल्दबाजी का शिकार होते हैं। देखिए, जब ऐसी सिचुएशन होती है तो बैट्समैन बड़ा प्रेशर में होता है, बहुत ज़्यादा दबाव में होता है और गलतियाँ और ज़्यादा करता चला जाता है। ऐसे मौक़ों में ज़्यादा बेहतर ये होता है कि बैट्समैन को थोड़ा सा रिलैक्स किया जाए और उसको ड्रॉप करके उसको थोड़ा वो अपने आप को जो है वो मैनेज कर सके। लेकिन चूंकि इस वक्त पाकिस्तान टीम के पास टॉप ऑर्डर में कोई मुतबादल बैट्समैन मौजूद नहीं है, इसलिए पाकिस्तान टीम की मजबूरी है कि उनको ज़रूर खिलाए। अगर उनको नहीं खिलाएंगे तो नहीं। लेकिन हैदर अली साहब, कथा कलामी की माजरत चाहूँगा, एक्चुअली ड्रॉप करने का भी रीज़न हो ना, वो लास्ट मैच भी अगर हम देखें अगेंस्ट बांग्लादेश तो उन्होंने 16 रन के एवज 2 विकेटें हासिल की, 4 ओवर पूरे कराए। ऐसे स्पिन बॉलर वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जगह ज़रूर है टीम में। देखिए, जो बैट्समैन उनका काम बैटिंग करना है। अगर वो बॉलिंग कर रहे हैं और विकेटें ले रहे हैं तो वो आपकी एडिशनल आपकी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन उसको बुनियाद बनाकर, चूंकि आपको साइम अयूब की बैटिंग चाहिए, रन चाहिए। अगर पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर बैटर्स नाकाम हो जाएं और सब बॉलिंग करना शुरू कर दें तो क्या बैटिंग पे टैलेंटर्स करेंगे? ऐसा नहीं होता है क्रिकेट में हमेशा जो है कुछ बुनियादी उसके उसूल होते हैं कि जिनका जो काम है उनको करना होता है। अगर वो नहीं कर रहे हैं, साइम अयूब ठीक है, उनको विकेटें मिल रही हैं, लेकिन T20 क्रिकेट ऐसी है कि जहाँ पे किसी भी बॉलर को किसी भी वक्त विकेट मिल जाती है, क्योंकि एक एग्रेशन होता है, एग्रेसिव क्रिकेट होती है। यही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं सही हैदर अली साहब कि विकेट मिलना एक अलग बात है, लेकिन वो बड़ी अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ बॉलिंग कर रहे हैं। सिर्फ 16 रन उन्होंने 4 ओवर्स में दिए हैं, जहां पर हमारे दूसरे बॉलर 4 ओवर 40-45 रन दे रहे हैं। ये भी तो काउंट करना होता है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, साइम अयूब अगर बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब है आपको एक अच्छा स्पिनर मिल गया तो आप एक रेगुलर स्पिनर को ड्रॉप कर दें, फिर आपको अबरार अहमद की जरूरत नहीं, उनको ड्रॉप कर दें और एक बैट्समैन ऐड करें टीम में। हसन नवाज बाहर बैठे हैं या खुशदिल शाह, उनको टीम, क्योंकि आपको बैटिंग, आपका जो गैप आ रहा है बैटिंग में उसको तो आपको करना है ना अपने मैनेज। वो कैसे करेंगे? अगर आप सिर्फ साइम अयूब की बॉलिंग के ऊपर ही जाएंगे तो बैटिंग कौन करेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। यही पॉइंट में उठाना चाह रहा था कि हसन नवाज आज फाइनल के लिए क्या उन्हें इन किया जा सकता है? ऐसा मौका है? नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे कोई चांस नजर नहीं आता है, क्योंकि हमेशा जो टीम जो विनिंग कॉम्बिनेशन होता है उसको टच नहीं किया जाता, उसमें कोई तब्दीली नहीं की जाती है, क्योंकि कॉम्बिनेशन बना हुआ होता है। टीम ने जीता है, आखिरी मैच पाकिस्तान ने चूंकि बांग्लादेश से जीता है, लिहाजा अब टीम में कोई आज तब्दीली होने का कोई भी चांस नहीं है। पाकिस्तान टीम वही खेलेगी और हरीफ टीम के ऊपर भी, मुखालिफ टीम के ऊपर भी ये दबाव होता है कि यही वो टीम है जिसने बांग्लादेश को हराया। अगर आप देखें कि पाकिस्तान टीम ने जो लास्ट मैच खेला है वो बड़ा कन्विंसिंग विन थी। उसको आप जो कुछ भी कह लें कि वो बांग्लादेश खराब खेली है या उसने अच्छी अपनी बैटिंग नहीं की, लेकिन पाकिस्तान टीम ने अपना प्रेशर बनाया है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान ने अब अपने आप को थोड़ा सा मैनेज भी किया है और अपने आप को कंट्रोल भी किया है। जहां उनकी खामियां थी उनको पूरा किया है। शाहीन शाह अफरीदी ने अपना बॉलिंग लेंथ चेंज किया है। साइम अयूब आप खुद कह रहे हैं कि अच्छी स्पिन बॉलिंग कर रहे हैं, यानी इसका मतलब है आपका पूरा यूनिट जो है वो रिचार्ज हो गया है। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। अब रिचार्ज होने के बाद अगर आप उसमें तब्दीली करें तो वो फिर सही नहीं होता है। तो हसन नवाज की इंडक्शन की कोई किसी किस्म का चांस नहीं है, लेकिन साइम अयूब जो है, अगर मैं समझता हूँ आज ओपनिंग करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि फ़खर जमान ओपनिंग में भी वो काम नहीं कर पाए। एक्चुअली फ़खर जमान का टाइम ख़त्म हो चुका है, अब उनको रिटायर कर देना चाहिए, निकाल देना चाहिए टीम से, लेकिन मजबूरी है कि कोई और पाकिस्तान के पास एग्रेसिव बैट्समैन नहीं है, इसलिए फ़खर को खिला है। लेकिन बैट्समैन तो है हमारे पास। बहुत बड़ी बात कर दी हैदर अली साहब। मैं सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।